हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी रहेगी उत्तराखंड जो सीरीज हमारी चल रही है, इस सीरीज़ को हम करेंगे पूरा। ठीक है। तो दोस्तों, उत्तराखंड सीरीज में आज नेक्स्ट सीरीज में लाया हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो को। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और एक प्यारा सा लाइक दे दें। बेल आइकन इसलिए दबाएं आप क्योंकि आपको जो मैं नई वीडियो बनाता हूं उनके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और जैसा आप सभी को पता है, उत्तराखंड में अब भर्तियों का सिलसिला जल्द ही जारी होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी पे पकड़ बनाए रखें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन हैं। देखिए, अब यूके ट्रिपल एस आपको इसमें से उठा के केवल एक दे सकता है। जैसे वो पूछ देगा आपको, औरतों का शहर नामक उपन्यास किसने लिखा है, और औरतों का शहर उपन्यास, सॉरी, औरतों का शहर क्या विधा है, तो ये उपन्यास है माया सरोवर। हौलदार, देखिए हौलदार पूछा गया है, तो ये लिखे हैं दोस्तों शैलेश मटियानी ने, इम्पोर्टेंट है। और उत्तराखंड के जो फेमस राइटर हैं सुमित्रानंद पंत जी, जिनको छायावाद का एक स्तंभ कहा जाता है, इनका जन्म होता है दोस्तों अल्मोड़ा में जन्म होता है। और इनको 1968 में चिदम्बरा के लिए भारत सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इनका बचपन का नाम गुसैया सह था। पंत जी के बारे में आप लोग याद रखेंगे तो आप वो मुझे कमेंट में बताएंगे पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था और उनकी किस रचना के लिए मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पंत जी काफ़ी बार आते हैं एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिक हिमनद कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, नाभिक हिमनद है आपका, ये है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ का प्राचीन नेम है सौर क्षेत्र। राजा पिथौरा शाही द्वारा पिथौरागढ़ की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, नाभिक हिमनद है आपका पिथौरागढ़ में, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब मिला था। तो ये मिला था दोस्तों 1945 में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको भी। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एक ही तहसील है। देखिए, यहाँ पे चंपावत पे टिक पड़ रखा, लेकिन ये सवाल ही मुझे गलत लगा, क्योंकि उत्तराखंड का मित्रों ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें एक तहसील हो। इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे, कोई ऐसा जिला नहीं उत्तराखंड का जिसमें एक तहसील हो। आप देख सकते हैं उत्तराखंड का उठा के हिस्ट्री उठा के तहसीलों का जो विवरण है, तो कोई एक तहसील नहीं मिली, कोई मुझे ऐसा जिला नहीं मिला जिसमें केवल एक तहसील हो। तो इस क्वेश्चन को कर देंगे हम स्किप। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम अखबार अल्मोड़ा को कब शुरू किया गया था। देखिए, अल्मोड़ा अखबार काफ़ी फेमस अखबार है उत्तराखंड का और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको हम कंठस्थ याद कर लेंगे। तो 1871 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन शुरू किया गया था 1871 में। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने स्थायी राजधानी, और जो अल्मोड़ा अखबार था दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 10, ये भी याद करेंगे आप। छठवां है, उत्तराखंड सरकार ने स्थायी राजधानी तथा परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया था। देखिए दोस्तों, स्थायी राजधानी उत्तराखंड की है गैरसैंण और अस्थायी है देहरादून। तो इसके लिए दोस्तों दीक्षित आयोग का गठन किया जाता है। राजधानी जो परिसीमन के लिए दीक्षित आयोग का गठन इसमें किया गया था। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का सातवां क्वेश्चन रहेगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको दो भी यहाँ पे मिल जाते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो पहला है गैरसैंण, देखिए गैरसैंण है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इजी सा है, गैरसैंण चमोली में है। उसके बाद खटीमा है उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही है। रामनगर तहसील है नैनीताल में, इम्पोर्टेंट है। ऊखीमठ तहसील रुद्रप्रयाग में, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कौन सा मिल रहा, पहले का चौथा। देखिए इसमें पहले का चौथा, तो ये सॉरी दोस्तों पहले ये देखिए ए का है तीसरा, तो इसमें सी जो है सही हो जाएगा, सी आंसर। ए का तीसरा, सी का दूसरा, सॉरी बी का दूसरा, सी का चौथा, ये इसमें ऑप्शन सी सही है, याद कर लेंगे आप इसको भी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है। गुलाब घाटी किस जनपद में है। तो दोस्तों गुलाब घाटी आपका काठगोदाम में है, इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसीलें किस जनपद में हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की सर्वाधिक तहसीलें हैं पौड़ी गढ़वाल में, इंपॉर्टेंट हैं पौड़ी गढ़वाल में। और आप मुझे बताएंगे कि पौड़ी गढ़वाल में टोटल कितनी तहसीलें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो का फिर दोस्तों इसके बाद 10वां क्वेश्चन आएगा। तो 10वां क्वेश्चन है देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, देहरादून में दोस्तों रेल सेवा होती है सन 1900 ईस्वी में प्रारंभ होती है, सन 1900 में। इम्पॉर्टेंट है, याद करेंगे। देखिए उत्तराखंड में आपको अच्छा स्कोर करना है इस बार ग्रुप सी के पेपर में। जो भी सीचपाल का पेपर होगा, क्लैरिकल का पेपर होगा, स्टेनो का पेपर होगा, सभी पे उत्तराखंड पूछा जाएगा। लोअर पीसीएस में इतना टफ नहीं आता उत्तराखंड, इसी से आपको कुछ सवाल वहाँ पे ज़रूर दिखेंगे। तो उत्तराखंड में विशेष फोकस बना के चलिए आप लोग। तो देहरादून में रेल सेवा प्रारंभ होती है सन 1900 में, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुई थी। पूछा जा सकता है, यूके ट्रिपल एस से आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। उसके 12वां है अल्मोड़ा में गोलू देवता की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों गोलू देवता की मूर्ति अल्मोड़ा में, ये है दोस्तों किस में, ये है चितई मंदिर अल्मोड़ा में है गोलू देवता की मूर्ति, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गोलू देवता को दोस्तों न्याय का देवता कहा जाता है, और कसार देवी मंदिर है कश्यप चोटी पे। उसके बाद है नेक्स्ट है डोडीताल कितने कोनों वाली झील है। देखिए दोस्तों डोडीताल है 6 कोनों वाली झील, और डोडीताल जो झील है, डोडीताल है, ये उत्तरकाशी में है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। 14वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किरात एवं किनार जातियों के नृत्य हैं। तो दोस्तों ये हैं किरात एवं किनार जातियों के नृत्य, हिलासी भी है, कफ्फू भी है, फ्योली भी है। आपने सुना होगा गाना फूल फोलो फ्योली फोलो, ठीक है। तो किरात एवं किनार जातियों के नृत्य सभी हैं, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे कंठस्थ इसको भी। उसके बाद आज की वीडियो का 15वां क्वेश्चन है निम्न में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे है। देखिए दोस्तों गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है, और योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में। और योग हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार वो ज़िला है जहाँ पे गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। उस बद्रीनाथ भी गंगा नदी के किनारे है, अलकनंदा को गंगा जी मान सकते हैं आप। तो बद्रीनाथ भी अलकनंदा के किनारे है, सॉरी गंगा के किनारे है। हरिद्वार भी और ऋषिकेश भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जहां सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित हैं। तो दोस्तों चंपावत है, और चंपावत से आप एक बात याद रखेंगे, चंपावत जो है उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में सबसे छोटा ज़िला है, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ज़िला है चमोली डिस्ट्रिक्ट, याद कर लेंगे। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन था। इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास था लज्जा घृणामयी, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। 18वां क्वेश्चन है राजा प्रद्युमन शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों राजा प्रद्युमन शाह 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे जाते हैं गोरखाओं के हाथों, और उसके बाद ही गोरखाओं का गढ़वाल पे कब्जा होता है, और गोरखा गढ़वाल में 15 साल अपना राज चलाते हैं। काफ़ी अत्याचार करते हैं जनता पे, गढ़वाल की भोली वाली जनता पे। इनके टाइम पे जो स्त्रियां थी वो छत पे नहीं चढ़ पाती थी, अगर कोई स्त्री छत पे चढ़ जाती तो उसको दंड दिया जाता था। इनकी जो न्याय प्रणाली थी काफ़ी कठोर थी, गोरखाओं की न्याय प्रणाली। इनमें गोला द्वीप, तराजू द्वीप, कड़ाई का द्वीप प्रथाएँ काफ़ी फेमस थी। मैं बाद में बताऊंगा आपको गोरखों की कर प्रणाली के बारे में। तो 14 मई 1804 को राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 19वां क्वेश्चन है भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की थी। देखिए दोस्तों भ्रमर गीत नामक जो कविताएं थी इसकी रचना किसने की थी, तो पीताम्बर दत्त पांडे द्वारा की गई थी, और गौरापंत है शिवानी का नाम, गौरापंत। उसके बाद आज की वीडियो का 20वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है लैंसडाउन नामक पर्वतीय पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है।
दोस्तों सरकार की लैंसडाउन के नाम बदलने की योजना चल रही है। लैंसडाउन का नया नाम जसवंत नगर करने की योजना चल रही है। तो लैंसडाउन जो है इसका प्राचीन नाम कालों का डांडा था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। लैंसडाउन सैनिक छावनी है, इसलिए ये फेमस हो जाता है। तो पौड़ी गढ़वाल में है लैंसडाउन, इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, याद कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमारे थे 20 क्वेश्चन और 20-20 की सीरीज में प्रत्येक दिन ला रहा हूँ आपके लिए। तो वीडियो को देता हूँ ये विराम। धन्यवाद।